हम 2030 तक की बात करते हैं, तो ऐसा क्या बोल्ड मूव उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कर रही है जो इंटरनेशनल फैशन सप्लाई चेन को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके रखते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कि हमको अब तैयारी करनी है आने वाले 2030 की। तो बहुत ज़रूरी है, हमने जैसा आपको कहा कि 2022 में हमारी एक टेक्सटाइल पॉलिसी लॉन्च हुई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी गई हैं, जो छोटी यूनिट है उनके लिए भी, जो बड़ी यूनिट है उनका एक्सपेंशन हो रहा है उनके भी, और सबसे ज़्यादा जो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है, जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी या टेक्सटाइल के बहुत सारे इंस्टीट्यूटों में पढ़ाई करके आ रही है या फैशन के दौर में निफ्ट से पास आउट हो रही है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद का उद्यम स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप किसी के मतलब वो जॉब्स के अलावा अपने स्टार्टअप पे ज़्यादा फेवर में है। तो उस पॉलिसीज़ में ऐसे बहुत सारे इशू रखे गए हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट रखे गए हैं जिसमें हम इन यंग जनरेशन को स्टार्टअप करने का मौका दें। उसमें उनको 60% तक सब्सिडी दी जा रही है, जिससे वो अगर फैशन की फील्ड में है तो अपने डिज़ाइन स्टूडियो सेटअप कर सकें, या फैशन में अगर वो कुछ काम करना चाहते हैं तो हम एक सपोर्टिव के तौर से उनके साथ खड़े रहें। इसी तरह जो टेक्निकल बंदे हैं जो टेक्सटाइल की फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, अगर हम उसको लेके नहीं आएंगे, अपने उससे जोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पीछे रह जाएंगे हम, क्योंकि नए लोग अगर नहीं आएंगे तो आगे बहुत ज़्यादा हम जा नहीं पाएंगे। इसी कारण से हमने अपनी गवर्नमेंट की टेक्सटाइल पॉलिसी में नए यंग जनरेशन को मोटिवेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें रखी हैं टेक्सटाइल पॉलिसी में, अगर आप देखें तो इस तरह से हम तैयार कर रहे हैं कि हम अपने यूथ को भी और जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन हैं उनको आने वाली 2030 के फैशन के हिसाब से तैयार कर सकें पहले से। कोई ऐसी चीज़ जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो उन्हें नहीं पता हो? मैं आपके दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल की जो फील्ड है वो बहुत बड़ी है, और आज की तारीख में टेक्सटाइल सिर्फ छोटे छोटे हैंडलूम या पावरलूम तक सीमित नहीं रह गया है। जब से खासकर हमारा टेक्निकल टेक्सटाइल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अब टेक्सटाइल का दायरा बहुत बड़ा हो गया है, उसमें बहुत सारा स्कोप है। और जैसे आप अदर देन टेक्निकल, मतलब मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको आज वास्ट स्कोप हमारे टेक्सटाइल की फील्ड में मिलने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन मोटिवेट हो, टेक्सटाइल सेक्टर में काम करे, क्योंकि उनको आगे आने वाले में बेनिफिट भी मिलने वाला है। तो उस तरह से जब तक हम अपनी यंग जनरेशन को ही ये कहना चाहते हैं कि इस फील्ड को अपनाएं और इसमें अपने आप को अपडेट करें, तो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक अच्छा विकल्प मिलने जा रहा है इसके माध्यम से। आखिरी सवाल पे आपका विचार जानना चाहूँगी कि भारत टेक्स कनेक्ट पे अगर आप हमें 2 शब्द बता दें तो। भारत टेक्स कनेक्ट का विज़न तो बहुत ज़्यादा उसका अभी नहीं है, बट ये है कि हम टेक्सटाइल से किस तरह से जोड़ सकते हैं। मेन उसका पर्पज़ यही है कि हम ग्लोबल मार्केट से इंडिया की टेक्सटाइल को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म, हमें टेक्निकल अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, हमें सोशल मीडिया को बेटर ढंग से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, खासकर मार्केटिंग और सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम अगर अपडेट नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। टेक्निकल जो टेक्स कनेक्ट है उसका मेन पॉइंट यही है कि हम अपने पूरी जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको बेटर ढंग से कनेक्टिविटी, प्रोडक्शन की फील्ड में आने वाले फैशन का जो कनेक्टिव है, किस तरह के फैशन आने वाले हैं उस तरह से कनेक्ट कर सकें, सोशल मीडिया से अपने आप को बेटर प्लेस कर सकें, अपने जो टेक्सटाइल के व्यूवर हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो हमारे टेक्स कनेक्ट में हम लोग उसमें रख रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद आप। थैंक यू।